हम सिविक्स का एसएसटी में सिविक्स का 7 लेसन कर चुके, जिसमें हमने हास्यकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाई मौलिक अधिकारों का हास्यकरण से क्या महत्व है। तो जैसा कि आप इस पहले पढ़ चुके हैं कि संविधान में कई सिद्धांत ऐसे होते हैं जो कि ये संविधान को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होता है कि जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने अधिकारों को 2 तरह से इस्तेमाल किया है। पहला कि अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ अन्याय देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई जो तबकों के संघर्ष की वजह से सरकार को मौलिक अधिकार की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े थे। जैसे संविधान अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया था। इसका मतलब ये था कि अब कोई भी जो दलित व्यक्ति है उसको पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते। पहले होता था ना कि भाई जब जो हम उनको जो छुआछूत की जो वो थी हमारे देश के अंदर फैली हुई थी, उससे ये था कि भाई जो हम जिन लोगों को नीचा दलित समुदाय समझते थे उनको ना तो मंदिरों में जाने की इजाज़त थी, ना ही वो स्कूलों में जा सकते थे बराबर में। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सभी लोग जो है समान है। इसका मतलब ये भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार को आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब दूसरी बात ये आती है कि संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद है जो प्रस्ताव के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भारत के सभी जो नागरिक के धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति, समुदाय या सरकार उनके सही बर्ताव नहीं कर रही है तो मौलिक अधिकारों को सहारा ले सकते हैं। अब भारत में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपने 7th में भी पढ़ा था, उसमें 6th में पढ़ा था। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि अगर उन मौलिक अधिकारों का कोई भी खंडन करता है तो ये नागरिक का अधिकार बनता है कि वह उसके लिए कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, न्यायालय के सामने अपने कर सकता है। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। किसने? मुसलमानों ने और अल्पसंख्यक समुदाय ने। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता अधिकार पर बल दिया। जहाँ तक मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह और अपनी सुरक्षा अधिकार मिला, तो इस तरह विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूह को सांस्कृतिक न्याय देने का क्या किया था? प्रयास किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि वे संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति का वर्चस्व है और न ही नष्ट होने का। अब आते हैं कि हसियाई तबकों के लिए कानून क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हसियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियाँ, योजनाएं किसी सीमित की सिफारिशों का नतीजों पर होती है। सरकार की इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर दिया जाए। जैसे ये आता है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, यानी कि सामाजिक न्याय क्या है? संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले, दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर जो दलित आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी जो सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है उनके अपने इलाकों पर उपलब्ध नहीं है। कुछ जरूरी सुविधाएं जैसे मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों को भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, जिसके लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जैसे कि शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों को, आदिवासियों को सीट आरक्षण दिया गया है। बताया गया कि उनके लिए कुछ जो सीटें हैं वो निश्चित कर दी गई, भाई ये इन लोगों को दी जाएगी। ठीक है, आरक्षण की नीति का यह काम करती है। देश भर में सभी राज्यों की सरकारों के पास अनुसूचित जाति यानी दलित वर्ग जो हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए अपनी अपनी सूचियाँ हैं। इसी तरह एक केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए उम्मीदवार सरकार नौकरियों के लिए आवेदन देती है, वहाँ जनजाति प्रमाण पत्र के लिए जनजाति का सबूत देना पड़ता है। होता है ना, अब आप देखते हो आपके एडमिशन्स होते हैं तो आपके अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उसमें आपको किसी कॉलेज में जाते हैं, यहाँ जाते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या है, उसमें आप कुछ सीटें होती हैं उनके लिए, तो ये आरक्षण की जो होती है। जैसे कॉलेज जो खासतौर पर मेडिकल कॉलेज है, पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए कट ऑफ न्यूनतम अंक सीमा तय की करती है, क्योंकि इन लोगों को बराबर लाने के लिए सरकार ने ये आरक्षण की जो नीति है उसको बनाया। जिन्होंने इस परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें
न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो सरकार ने इन विद्यार्थियों को विशेषकर छात्रवृत्ति भी देती है ना, कि जो बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलती है, छात्रवृत्ति। नवीं कक्षा की जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दलितों और आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा क्या है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सब बच्चे इसको पहले जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरह से रीड करेंगे।